व्यर्थ की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह जीवन का वह सत्य है जिसे समझते ही मन का भारी बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। जब मन डर से भर जाता है, जब भविष्य का अंधेरा तुम्हें निगलने लगता है, जब परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से जकड़ लेती हैं और तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तभी भीतर से एक दिव्य स्वर उठता है, शांत रहो, धैर्य रखो, समय बदल रहा है। जो आज तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा है, वही कल रेत की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम आने वाले कल की कल्पना से आज को खराब कर लेते हो। जो अभी हुआ भी नहीं, जिसकी कोई निश्चितता नहीं, उसी की चिंता में तुम अपनी सांसों की शांति खो देते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस बात से तुम डर रहे हो वो अक्सर वैसी होती ही नहीं जैसी तुमने मन में बना ली होती है? मन कल्पनाएं करता है और उन्हीं कल्पनाओं से भय पैदा होता है। सत्य इतना भयानक नहीं होता जितना मन उसे बना देता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो तुम घबरा जाते हो, तुम सोचने लगते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन याद रखो, अंत जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। जब रास्ते बंद होते दिखते हैं, तभी ऊपर वाला तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रहा होता है। पर तुम अपनी चिंता में इतने उलझ जाते हो कि उस नए रास्ते को देख ही नहीं पाते। तुम्हारी चिंता तुम्हें कमजोर करती है, तुम्हारी घबराहट तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देती है, और फिर तुम कहते हो कि परिस्थितियां तुम्हें हरा रही हैं। नहीं, तुम्हें परिस्थितियां नहीं हरा रही, तुम्हारा डरा हुआ मन तुम्हें हरा रहा है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही हर कठिनाई का हल ढूंढ लेता है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सोचो, जब पानी स्थिर होता है तभी उसमें तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी हिलता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब वो चिंता से हिलता है तो जीवन का रास्ता धुंधला हो जाता है, और जब वो शांत होता है तो हर समस्या का समाधान स्वयं दिखाई देने लगता है। इसीलिए घबराना मत, ये समय भी बीत जाएगा, ये परेशानी भी चली जाएगी। जो आज तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। ये समझ लो तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं, लेकिन ये केवल तुम्हारा भ्रम है। जब तुम सबसे अधिक अकेले महसूस करते हो, तभी ईश्वर